अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। लोग आपके पीछे पागल होने वाले हैं, चाहे वो थॉमस शेल्बी हो या जॉन विक हो। ये सारे कैरेक्टर्स हमें इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत होती है कि वो लोग इवन दो इंट्रोवर्ट स्वभाव के हैं पर फिर भी उसका असर एक्सट्रोवर्ट की तरह होता है। तो आज यही डार्क कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बारे में सीखेंगे, जहां पर आप पूरे बातचीत में ज्यादा ना बोले पर फिर भी आप सबके दिमाग में छाए रहेंगे। फोर्थ पॉइंट में 90% लोग चूक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, हमें इंट्रोवर्ट के बारे में समझना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट कौन है? क्योंकि मेरे क्लास के हर बंदे जो कि हर वक्त 2 से 3 नए दोस्त बनाते हैं हर दिन, वो भी खुद को इंट्रोवर्ट बताते हैं। जस्ट इंट्रोवर्ट वो हैं जो ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते और वो ज्यादा बात करना नहीं चाहते। वो खुद की टाइम की वैल्यू करते हैं। वो किसी को फालतू अटेंशन नहीं देते। वो फालतू अटेंशन से अपने आप को खुद को ऊपर मानते हैं। वो फालतू लोगों के वैलिडेशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने इंट्रोवर्ट कौन है ये तो जान लिया। एक इंट्रोवर्ट के पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक शेर की तरह एनालाइज एंड हंट कर सकता है। जहाँ पर एक शेर सब कुछ एनालाइज करके हंट करता है, उसी तरह आपको भी एज ए इंट्रोवर्ट आपको लिसन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस वक्त आपको सुनना है और आपको एनालाइज करना है कि सामने वाला को बोलने देना है। क्योंकि जितना सामने वाला बात करेगा, जितना बताएगा, उतना ही वह खुश होगा। ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप जितना खुद के बारे में बताओगे आप उतना ही ज्यादा खुश होगे, क्योंकि आपको लगेगा कोई आपकी परवाह करता है। आप उस सामने वाले से अट्रैक्ट हो जाओगे। अब जैसे ही तुमने उसकी सारी बातें सुनी और उसे खुद के बारे में बोलने दिया, अब आगे तुम ये करोगे, तुम उसे एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दोगे जो भी उसकी हॉबी और इंटरेस्ट के ऊपर होगा। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट 3 के ऊपर, बी अ स्टॉइक लीडर। तो इसका मतलब है कि इमोशनलेस होके लीड करते हो, इन द सेंस कि अगर तुम्हें थॉमस शेल्बी को देखा है, कम शब्द बोल के ही वो ग्रुप को लीड करता है। अगर तुम सिर्फ स्टॉइक होगे तो कुछ ऐसा लगोगे। तो ये बात याद रखना, जब भी बोलो मेक इट इफेक्टिव एंड डोंट रिएक्ट and try to lead even during failures. Fourth, this is one of the most important aspect. तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स में 90% हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। जैसे कि 38% होता है तुम्हारे टोन ऑफ वॉइस का, 55% होता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का। सो ऑलमोस्ट 90% इज अ वर्बल गेम दैट आर आई कॉन्टैक्ट, वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज। जब भी तुम आई कॉन्टैक्ट करते हो तब तुम्हें कभी भी इधर उधर नीचे ऊपर कभी भी नहीं देखना। तुमने सामने वाले के आंखों के इन द सेंस तुम्हें आंखें में आंखें डाल के देखनी है एंड हैव फर्म आई कॉन्टैक्ट। और अपने वॉइस को गहरे तरीके से बात करो। अपने पेट से आवाज निकालने की कोशिश करो, यानी कि तुम जब भी बात कर रहे हो इट मस्ट बी डीप, काम एंड स्लो। बॉडी लैंग्वेज के लिए शोल्डर चेस्ट को तुम्हें स्ट्रेट रखना पड़ेगा और हेड को हाई रखना पड़ेगा। वॉक एज इफ यू ओन द वर्ल्ड। फोर्थ, द एक्सट्रोवर्ट पीपल ऑलवेज से एवरीथिंग टू एवरीवन, वेयर एज इंट्रोवर्ट नेवर रिवॉल्व ऑल इन्फो, क्योंकि वो ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, तुम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने वाले को नहीं देते हो, क्योंकि एक ओपोनेंट के लिए या फिर किसी भी पर्सन को अगर तुम्हें हराना है तो वो उसका पहला काम होगा कि वो तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले ताकि तुम्हें हराने में आसानी हो। जितना तुम इन्फॉर्मेशन बाहर दोगे उतना ही सामने वाले को तुम्हें पढ़ने और परखने में आसानी होगी। तुम खुद ही तुम्हें कैसे इंसान को हराने में आसानी होगी, एक ऐसे इंसान को जो कि बिल्कुल मिस्टीरियस है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, या फिर एक ऐसे इंसान को जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। ऑब्वियसली आंसर ही इज सेकेंड वन, जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। ये एक इंट्रोवर्ट की खासियत होती है कि वो कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन को ज्यादा कभी भी किसी से भी नहीं शेयर करता। तो अपने इन्फॉर्मेशन को, जो कि खास करके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कभी भी किसी को मत बताना। तुम्हें अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। दैट्स द फोर्थ पॉइंट। एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक अच्छी स्किन होना भी बहुत कमाल का इम्पैक्ट देता है। तो यू कैन वॉच माई रिसेंट वीडियो ऑन स्किन रूटीन ऑन लो बजट।